जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सुमित भाई। सुमित भाई, मोहन भगवत साहब ने अभी रिसेंटली एक बात की है जिसका बड़ा चर्चा है भारत के अंदर। और जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई, मुसलमानों को ये जो सुप्रीमेसी थी ये छोड़नी पड़ेगी। और ये जो हिंदुओं के अंदर, इंडिया के अंदर इतना गुस्सा है, इसकी जो बेसिक वजह है वो 1,000 साल की लड़ाई है, जिसकी वजह से आज के हिंदू में इतना ज़्यादा गुस्सा है। तो अगर जो इंडियन मुस्लिम है, उसको, जो व्हाट ही इज रेफरिंग टू, कि उनको ये सुप्रीमेसी से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, इंडियन मीडिया में बहुत सारे लोग इससे खुश भी हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। कल इसी सब्जेक्ट पे मैं नेशनल टीवी पे डिबेट में था और ये कल हमारे यहाँ डिस्कस हुआ। भागवत जी का, डॉक्टर मोहन भागवत जी का कहना बिल्कुल सिंपल है कि कुछ उन्होंने ऐसे सच मुसलमान वर्ड यूज नहीं किया। उन्होंने कहा कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अब भी लगता है कि भाई उनकी रिलीजियस सुप्रीमेसी होनी चाहिए, कि हम राज करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, हम चीजें चलाएंगे। और उन्होंने ये कहा हिंदुओं में गुस्सा। उन्होंने कहा हिंदुओं में 1000 साल से विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, हिंदू मंदिर तोड़े गए, कन्वर्जन हुआ गया। क्या ये बात तो गलत नहीं होगी ना, कहना कि 99% जो मुसलमान है वो तो कन्वर्टेड हिंदू हैं। चाहे कोई भी हो तो कन्वर्टेड हिंदू है ना, यहाँ का हो वहाँ का हो, कन्वर्जन तो हुए हैं। तो ये बात उन्होंने कहा कि बट अब एक मेल्टिंग पॉट कल्चर जो होता है, एक मेल्टिंग, जो सबको साथ रहना, वो वाली चीज होनी चाहिए। बट दिस रिलीजियस सुप्रीमेसी हैज टू गो कि वेर यू थिंक माई रिलीजन इज सुपीरियर, माई फेथ इज सुपीरियर। हम इतिहास में नहीं जा रहे हैं, हजारों साल की इस्लामिक ऑन्स्लॉट की बात नहीं कर रहे हैं। बट आज उस चीज को लेके चलना और उस चीज को भाई, ये हमारी भाई, हमने राज किया, हम राज करेंगे, ये चीज अब नहीं, इसकी जगह नहीं है। एक मेल्टिंग पॉट वाला कल्चर है, सबको साथ रह के चलना, देश को आगे बढ़ाना है। हिंदू में गुस्सा गुस्सा नहीं, हिंदू ने कभी नहीं कहा कि भाई 85% मुल्क मेरा, मैं इस पर राज करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। यहाँ जो भी आता है डेमोक्रेटिकली चुन के आता है, एक डेमोक्रेसी यहाँ पे। उन्होंने ये भी कहा था भागवत जी ने, हाँ, संघ का जो रोल रहा है हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया संघ ने। संघ में मुस्लिम मोर्चा भी, बाय द वे, आपको पता हो ना हो, एक पूरा मुस्लिम मोर्चा अलग से। तो संघ को जोड़ने का काम किया है। संघ लोगों को साथ लेके चलता है, संघ लोगों में नेशनलिज्म लाता है, संघ देश लोगों में देश प्रेम की भावना को जगाता है। ये संघ का काम है। जब कोविड हो, जब कोई भी त्रासदी होती है, संघ के वर्कर सबसे आगे होते हैं। और संघ के वर्कर को तो उसे चाहिए भी नहीं, उसमें तो स्वयं सेवक है। आज उन्होंने ये भी कहा कुछ स्वयं सेवक और प्रचारक आज के पास पॉलिटिकल पावर है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव वही है, समाज को जोड़ना, आगे चलाना, देश को महान बनाना, सुपर पावर बनाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम पावर में हो तब भी ऑब्जेक्टिव यही है, पावर में हो ना हो तब भी ऑब्जेक्टिव यही है। और उनका एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा था, बोला देखिए संघ डे टू डे पॉलिटिकल चीजों में इंटरफेयर नहीं करता। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट की बातें हो, नेशनल पॉलिसी की बातें हो, जिनका लॉन्ग टर्म, और ये हिंदू इंटरेस्ट की बातें, उनमें संघ हैज अ से एंड संघ वांट्स टू हैव अ से। वो एक लॉजिकल चीज है। बट संघ डे टू डे वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करता। देयर आर पीपल हु आर डेजिग्नेटेड टू डू द जॉब। तो संघ का एक बहुत सकारात्मक, एक पॉजिटिव नजरिया है लोगों को जोड़ने का। और जोड़ेंगे तभी चीमा साहब, ये शीशे की दीवारें, इनको तोड़ा जाए, ये इनको खत्म किया जाए। और जहां तक ये एक मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो जो अभी शायद ये सोचती भाई हम ऊपर, हमारा दीन ऊपर, हमारा मजहब ऊपर, लेट द इन्फिडेल्स बर्न इन हेल, भाई आप नहीं मानो, तो कुछ है ऐसी धारणा, कुछ एक बहुत छोटे से तबके में है। तो बाकी तो सारे लोग हमारे साथ है, सब चलते हैं। उनको एक एड्रेस किया गया, उनको बताया गया भाई ये आप धारणा निकालिए, देश को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है, ये आपसी यूनिटी को खराब करिए, आगे चलना है। और अभी देखिए भागवत जी के भाई देवबंद गए थे, वहाँ उलेमाओं से मिले। अभी भागवत जी खुद कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम लोगों से दिल्ली के मस्जिद में मिले थे। तो भागवत जी का एक रीच आउट हुआ, एक अलग किस्म के इंसान, एक बड़ा रीच आउट उनका डायरेक्ट बड़ा होता है, बड़े विजनरी है। और वो भागवत जी के बारे में एक बात है कि मतलब भागवत जी टॉक्स डायरेक्ट, ही डज नॉट मिन्स द वर्ड्स। वो जो भी बोलना होता है सीधा बोल देते हैं। और बिल्कुल उनका उनका जो कहने का स्टाइल है, वो किसी लोग को शायद उसको मिस इंटरप्रेट करे, उसको घुमाए फिराए, राजनीतिक रोटियां बनाने, पॉलिटिकल फॉर्चून बनाना उस पर। पर उनका इंटेंशन इज ऑफ यूनिटी एंड
टेकिंग द कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी। अच्छा सुमित भाई, ये कहा गया है कि बहुत सारे लोगों का इंडिया में ये भी कहना है, कोई कांग्रेस की लीडरशिप तो ज़्यादातर नहीं बोली, लेकिन उनका कहना है कि ये मोहन भगवत साहब कौन होते हैं कि वो हमें ये कहें कि आप इंडिया में रह सकते हैं या फॉलो करें हमारा पाथ जो है या हमारा रास्ता फॉलो करें, और हम अपने मज़हब को यहाँ पे बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि मोहन भगवत साहब ये कह रहे हैं कि आप अपने अपने आप को एडजस्ट करो। तो ये जो चीज़ है इसको लेकर के कि भाई, और ये ख़ास तौर पे कहा जाता है कि जो आरएसएस एफिलिएटेड मैगज़ीन से ऑर्गेनाइज़र्स थे, आई थिंक जो पंचनजाया पंचन। जो, हाँ, जी। जो है उन्हीं को बुलाया गया था और उन्हीं के अंदर ये बातें की गई हैं। और एक तरफ ये कहा जाता है कि जी मस्जिदों में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और दूसरा 1000 साल कौन था यहाँ पे? वो जो 1000 साल की बात होती है वो ज़ाहिर बात है मुसलमानों का रेफरेंस आता है ना। तो ये मुसलमान इंडिया में कह रहे हैं कि मोहन भगवत कौन होता है कि हमें ये बताए कि इंडिया में कैसे रहना है और किस फेथ को फॉलो करना है। डू यू थिंक कि दिस इज़ अ जेन्युइन एस्पिरेशन, ये जो बात की जा रही है फ्रॉम सम सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले इसको उनकी बातों को तोड़ना मोड़ना और उस पे अपना पॉलिटिकल फॉर्च्यून बनाना, ऐसे कुछ लोगों की आदत है। और ओवैसी साहब उनमें से एक हैं। ओवैसी साहब का कुछ स्टेटमेंट आए थे कल। अब ओवैसी साहब अपने आप को मुसलमानों के बहुत बड़े नेता बताते हुए 1, 2, 3 सीटें आती उनके पास। अगर मुसलमानों के नेता होते तो 150 सीटें आती, तो या 50 आती, 100 आती, तो लगते भाई बहुत बड़े नेता मुसलमानों के। ऐसी बात है नहीं। अब कुछ लोगों ने कहा जी भाई ये कुछ किसी एक आरजेडी आरएलडी के सांसद ने कहा ये डॉग विसल है, ये वो है। अब ये चीजें कह के ना वो मीडिया में आते हैं, उन्हें टीआरपी मिल जाता है, क्योंकि ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट नहीं है भागवत जी किसको इंटरव्यू दे। भागवत जी कहीं भी इंटरव्यू दे, किसी को भी इंटरव्यू दे, वो राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बन जाती है। उसमें कोई डाउट नहीं, वो सुर्खियां बनी। आप मोदी जी की बात करें, आप भागवत जी की बात करें, आप दत्ता जी की बात करें, आप किसी भी स्वयंसेवक प्रचारक की, भाजपा वाले की बात करें, ऑब्जेक्टिव एक ही है, कंट्री फर्स्ट। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आगे बढ़ना, सुपर पावर बनना, आगे ले जाना है। भागवत जी ने ये कहा कि जिन लोगों को अब भी, जिन मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को ये लगता है, मैं मेरी वर्ड माइंड माय वर्ड्स, ये मुसलमान को नहीं कहा गया, मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को एड्रेस किया है। बहुत 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 ही छोटा तबका है। माय वर्ड्स विल डिस्क्राइब द तबका। भाई उनको लगता है कि भाई हमारी रिलीजियस सुप्रीमेसी, वी विल रूल अगेन, हमने ये किया है। बट सच्चाई ये भी है कि 1000 साल तक यहाँ उत्पीड़न तो हुआ है, हिंदुओं के साथ बुरा तो हुआ है। मंदिर को तोड़े गए ना, कन्वर्जन किए गए ना। अब कन्वर्जन तो तलवार के दम पे किए गए, ये तो सब जानते हैं। कन्वर्जन तो खुद से किसी ने किया नहीं। कन्वर्जन हुए तब वो, अब जो बीती वो बात गई। इन्वेडर आए थे जो, जिसने तब किया किया। इंडिया इज अ फ्री रिलीजन। कोई तो मुसलमान बना का, कोई मुसलमान हिंदू वापस बनेगा बनेगा, जो भी होगा वो एक फ्री विल की बात है। बट यहाँ पे अब उस चीज को लेके अपने आइडेंटिटी को वैसे बनाना, दिस इज माय आइडेंटिटी बिकॉज भाई मैं मुस्लिम हूं, हमने 600 साल यहाँ रूल किया, अब हम फिर रूल करेंगे। वो गजवा हिंद वाली मेंटेलिटी, इन चीजों की जगह नहीं है। क्योंकि कंट्री को आगे चलना है, डेवलप होना है। कुछ लोग इस कंट्री को पीछे खींचना चाहते हैं, कुछ लोग इस कंट्री को दबाना चाहते हैं। सुमित उन लोगों भाई, को ये मैसेज था, उन लोगों को ये मैसेज मिल गया। तो इसमें मुसलमान और का रहना न रहना, टिकना न टिकना, ऐसे तो शब्दों का उच्चारण किया ही नहीं, ऐसे तो इन शब्दों का तो प्रयोग किया ही नहीं गया। हाँ, राजनीतिक इसका मतलब क्या निकाला जाए अपनी रोटियां सेकने के लिए, उस पर कोई किसी को रोक नहीं सकता। पर ये नाम, ये शब्दों का प्रयोग भी भागवत जी ने नहीं किया गया। इज अ वेरी विजनरी पर्सन। वो हर चीज नाप तोल के कहते हो, डायरेक्ट बोलते हैं। जी। अच्छा सुमित भाई, ये जो सवाल है कि मुसलमानों को सुप्रीमेसी के क्लेम को छोड़ना पड़ेगा। इन अदर वर्ड, कई लोग ये कह रहे हैं इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि बेसिकली दिस इज अ जस्टिफिकेशन कि जी एक हिंदू सोसाइटी का जो एग्रेशन है दैट इज टू बी जस्टिफाइड। और ये जो चीज़ है कि जी जो हिंदूज हैं वो अब एक वॉर पे हैं। आप समझते हैं कि ये इसका ये भी मतलब है कि जी अगर आप अपने, उनको जो कहा गया है मुसलमानों को कि भाई आप अपनी ये जो क्लेम सुप्रीमेसी का क्लेम है इसको अबैंडन करें। इन अदर वर्ड्स, जब आप मुसलमानों को कह रहे हैं तो आप फिर तो जाहिर बात है, खुद तो भगवत साहब जो हैं, मोहन साहब जो हैं, वो इज हिंदू ना। तो इन अदर वर्ड्स ही इज आस्किंग फॉर हिंदू सुप्रीमेसी। सो डोंट यू थिंक इन 21st सेंचुरी जितना इंडिया एडवांस हो रहा है, जितना इंडिया के अंदर डेवलपमेंट है, पीपल आर गोइंग टू बाय दिस हिंदू मुस्लिम थिंग, हिंदू सुप्रीमेसी को बाय करेंगे और कहेंगे कि जी मुसलमानों को नीचे लेके जाओ। ये जो डिबेट है, डू यू थिंक दिस इज गुड फॉर इंडिया वाइल इंडिया इज ग्रोइंग, वाइल इंडिया इज राइजिंग?
इंडिया के अंदर ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, इंडिया G20 को लीड कर रहा है, एंड देन अ सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल ग्रुप गेट इनटू दिस हिंदू मुस्लिम एंड ऑल दैट। नहीं चीमा साहब, आप समझे नहीं। आप what you are not trying to understand, or you are not understanding, or what you are trying to not to understand by design and by motive is the following. मैंने आपको बोला एक मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, रिलीजियस सुप्रीमेसी, मुसलमान को एड्रेस नहीं किया गया, उस माइनॉरिटी, मिनी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को बोला गया दैट रिलीजियस बेस्ड सुप्रीमेसी हैज टू बी कंट्रोल्ड, इट इज नॉट द टाइम इट इज गोइंग टू वर्क। देखिए यहाँ 85% हिंदू है, 85% हिंदू है, बट बाय कंट्री, बाय डोमिनेंस, हिंदू इज द डोमिनेटिंग फोर्स। बाय कल्चर वी आर ऑल हिंदूज, यू कैन बी इवन अ मुस्लिम और अ क्रिश्चियन, बट बाय कल्चर यू आर अ हिंदू। हाँ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन वी आर अ सेकुलर कंट्री, और कंट्री चलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलर कंट्री है। इट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज कंट्री, यू नो, वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कंट्री फॉर ऑल। अब भागवत जी का कहना ये नहीं है कि कोई तराजू नहीं कि यहाँ से वजन कम हो गया ये पलड़ा भारी हो गया, यहाँ से वजन कम हो गया ये पलड़ा भारी हो गया। इनको ये है कि भाई सब बराबर होके चलो, एक साथ चलो, देश को बनाओ और देश को आगे बढ़ाओ। सीधी सी बात है। अब इसका आप घूमा फिरा के इंटरप्रिटेशन क्या निकलो, बोला अगर इसका मतलब ये होता अगर ये कम हुआ तो वो बढ़ेगा, वो घटेगा तो ये घटेगा। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन थोड़ी ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक वेरिएबल को बदलो तो बाकी बदलेगा। ये तो राजनीतिक, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है ताकि उनका फायदा हो, मीडिया में आए, उनको टीआरपी मिले, उनको चीजें बढ़े। और अन्यथा जो जो लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं वो भी समझते हैं कि भागवत जी ने बिल्कुल सही बात की, देश को आगे बढ़ाने वाली, आगे चलाने वाली बात कही है। और देखिए चीमा साहब, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान रहेगा ना। देखिए रिलीजन लाइंस पे एक बार देश बढ़ चुका है, जिसको पाकिस्तान चाहिए था वो पाकिस्तान निकल गया, इट इज डन। जिसको यहाँ रहना था वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेगा। सभ्यता है, कल्चर है। वैसे भी उस दिन हम आप और हम सभ्यता पे बात कर रहे थे कि सभ्यता तो 1 लाख साल पुरानी है ना, सभ्यता तो कभी कभी शुरू नहीं हुई। तो हमें जब सभ्यता को देखें, हम जब कल्चर को देखें, जब हेरिटेज को देखें, उसको 1 लाख साल से देखें ना। अब 50,000 साल से ज्यादा सनातन की लाइफ है, तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। तो हम 1 लाख साल के हेरिटेज को देखें, 1400 साल या 600 साल या 800 साल की हेरिटेज को ना देखें। ये एक बहुत सीधी सी सरल सी बात है। पता नहीं इसको लोग क्यों नहीं समझ पा रहे या समझना नहीं चाहते। और राजनीतिक जिलेबी बनाने से हलवाई की दुकान नहीं चलती जी मसा। ये जो आप इस तरह की बातें करते हैं ना, राजनीतिक जलेबी, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं मेरे लिए। मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज के मसल आपको बड़ी ग्रिप है सुमित भाई। लेकिन सुमित भाई, ये मैं आपने ओवैसी साहब की बात की तो मैंने ओवैसी साहब को ही सुना और उनसे भी देखा कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेसिकली दिस, ये जो भगवत है, इज मेकिंग हिमसेल्फ, भगवत साहब जो हैं, इज मेकिंग हिमसेल्फ सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये जो चीज है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो है वो दाएं बाएं हो रहे हैं, सवालों के नहीं जवाब मैं नहीं दे रहे आप। नहीं मैं आपको यू नो चीमा साहब। व्हाट यू नीड टू टॉक। जैसे आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को बात करते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं, ये करते हैं, वन शुड बी क्लियर। मुझे ये लगता है इंसान को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यू आर क्लियर ऑन पाकिस्तान के, इनकी भी बैंड बजानी, इनको थोड़ी ऐसी तैसी एंच कर देंगे और कर देंगे टेररिज्म ये वो। व्हाई यू आर नॉट क्लियर इंटरनली? ये दाएं बाएं से क्यों बात करते हैं? खुल के बात चीमा करो साहब। भाई। नहीं नहीं, क्वेश्चन है चीमा। ना, खुल के बात करो। को भाई भाई हाँ बिल्कुल। 1000 साल तुम्हारा रूल था, तुमने जैसे तैसे हम पे किया, मुझ अब गुस्सा गुस्सा है इंडियंस के अंदर। और मैं टू बी फ्रैंक एनफ सुमन भाई, हमारा व्यू और हम लोग बहुत स्मार्ट हैं। मेरे ऐसे 50 दोस्त हैं इंडिया में जो भगवत साहब बात कर रहे हैं, मैं ये 50,000 दफा पहले सुन चुका हूँ बहुत सारे लोगों से डिफरेंटली, ठीक है, जो ये बताते हैं हमें कि भाई दिस इज ओवर नाउ, अब हम और बात करेंगे। आप लोग ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड कोई खुल के बात नहीं करता, बिकॉज उससे लगेगा कि भाई ये ना हो कि हमारी बात जो है ना वो फैल जाए या हमारा मैसेज दुनिया में ऐसा जाए कि हम ये बात कर रहे हैं, कहना यही चाहते हैं। तो लेकिन आप नहीं समझते कि इस तरह के फॉर एग्जांपल जो एक्शंस हैं, उसको जो टॉप कैडर है वो तो और तरीके से देखती है, लेकिन जनरल पब्लिक जो नीचे है वो तो इस तरह प्रोसेस नहीं ना कर पा रही कि वो क्या है। उनको तो पता है क्या हो रही है, हर बंदा सुमित पीर भाई तो नहीं है। नहीं चीमा साहब, देखिए आपको अमृतसर से लाहौर जाना, मैं कहता हूँ भाई साहब ये रास्ता सीधा निकल जाओ। आप कह रहे हो नहीं नहीं, पहले लग्जमबर्ग जाएंगे, फिर जोहान्सबर्ग जाएंगे, फिर मैड्रिड जाएंगे, फिर लाहौर आएंगे। आप घुमा तो आप सवाल रहे हो ना, मैं आपके घुमाए हुए सवाल पे क्यों घूमूं? क्योंकि मुझे पता आंसर डायरेक्ट है।
मतलब अगर मैं आपके घुमाए हुए सवाल को पकड़ता हूँ तो मैं आपके बनाए हुए ट्रेजेक्टरी पे जा रहा हूँ ना। वेल, मेरे को तो लंदन से लाहौर जाना, सीधा डायरेक्ट रास्ता, मैं फाटक पार करूंगा, जाऊंगा। मैं मैड्रिड ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया होता हुआ क्यों आऊँ? पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, संघ समाज को जोड़ रहा है। चीमा साहब आपको बताऊं, अगले साल संघ के 100 साल हो जाएंगे। संघ इज प्रेजेंट इन मोर देन 150 कंट्रीज, यू नो दिस, 150 कंट्रीज। और संघ की क्या एक्टिविटीज है, वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट सब मॉनिटर करते हैं। वहाँ भी संघ लोगों को जोड़ने का काम करता है। कोई संघ कन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ये अभी 10-20 साल पहले नहीं बनी। बीजेपी इज मच यंगर देन संघ टुडे। और हाँ, मोदी जी प्रचारक रहे हैं, सब मोस्टली जो बीजेपी में स्वयंसेवक हैं, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। संघ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, होता है, मैं मानता हूँ होता है। बट अगेन द मोटिव इज टू बिल्ड द कंट्री। अब मुझे बताइए, जो 150 कंट्रियों में संघ है, कोई टोरा बोरा के जंगलों में तो है नहीं कि सैटेलाइट लगा के ढूंढनी पड़ेगी। मैं ये जो 50 कंट्रियों में संघ है, काम कर रही है, डेवलप कर रही है, उनकी इंटेलिजेंस की भी नजर है, सबकी नजर है। तो यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है। सशक्तिकरण करना, समाज को जोड़ना, देश को सशक्त करना, यही तो संघ है। इट्स अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ना। बीजेपी इज द पॉलिटिकल आर्म। जी। सुमित भाई, जो मोहन साहब ये कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी इज एट वॉर, ठीक है, और जो एग्रेसिव है ये एक नेचुरल चीज है, इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ, मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हिंदू सोसाइटी इज एट वॉर और इसमें एग्रेशन है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं 1000 आपको साल लिंक्स भेज देता हूँ, मैं लिंक्स जी, भेज मैंने देता मैंने सारे लिंक पढ़े थी, मतलब हूँ। मैंने, मेरे में मैं है। डिवायर का भेज रहा हूँ, मैं कोई और नहीं भेज रहा, और भी बहुत नहीं, सारे हैं, लेकिन मैंने मैं इसीलिए नहीं, मैं आपको बताऊं, ही हैज इंडियन नेवर सेड एक्सप्रेस हिंदू का भेज देता सोसाइटी हूँ। इज एट वॉर। इंडियन ही हैज एक्सप्रेस का नेवर भेज सेड देता हिंदी सोसाइटी इज वॉर। वॉर नाम का शब्द उन्होंने उपयोग नहीं किया। और हूँ। दूसरी बात, देखिए, जो 1000 साल में से 600 साल मुसलमानों का राज रहा, 200 साल गोरों का राज रहा, और भी कुछ इन्वेटर आते रहे, जाते रहे, कन्वर्जन यहाँ कराए। अभी देखिए, गोरे $45 ट्रिलियन वेल्थ लूट के गए, तो वो अलग बातें हैं। बट आज हिंदुओं का राज है। बट हिंदू राज इज नॉट सप्रेशन ऑफ एनी अदर फेथ। हिंदू राज मीन्स, ये हिंदुओं का अगर आज राज है भी, इट्स अ हिंदू पार्टी विच इज डोमिनेटिंग, इट्स अ हिंदूज विच आर 85% इन मेजॉरिटी। बट यहाँ वोटिंग राइट मुसलमान को भी उतना है, यहाँ वोटिंग राइट हर एक को उतना है। बट इसमें आज आप फिर भी कोई कहीं पे दूर दराज, कहीं पे गजवा हिंद, ऐसी चीजों को मन में रखे, तो ये आज की डेट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चाहे वो अंदर हो, बाहर हो, दाएं हो, बाहर हो, दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो इस ख्वाब गफलत में जीता कि गजवा हिंद आज पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल भी देखूंगा। देखिए, पीएफआई के डॉक्यूमेंट पकड़े गए। पीएफआई में लिखा था 2024 कॉल टू एक्शन ईयर, 2047 में जी इंडिया को मुसलमान बनाना है और बाहर के जो मुसलमान कंट्री उनकी हेल्प लेनी है दो, और हमें केवल 10% मुसलमान चाहिए, बाकी हम काम कर लेंगे। वी आर ऑर्केस्ट्रेटिंग आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट इंडिया एंड दे वर अंडर ओथ फॉर दैट। तो ये जो चीजें, इन चीजों को, इन शक्तियों को, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को ये मैसेज दिया गया, और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो हितैषी हैं, उनको ये मैसेज दिया गया, उनको मैसेज समझ आ गई। टू देम द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। बाकी अब कोई राजनीतिक रोटियां सेकना करना चाहे तो चीमा साहब उसमें क्या कर सकते, कहाँ कहाँ तक रोक सकते हैं। पर मैं बताऊं, यहाँ पे 130 करोड़ लोगों को पता भागवत जी की मैसेज क्या है, किसको है। आज आज करोड़ों में मुसलमान संघ के साथ जुड़ा, करोड़ों में। तो इसीलिए ये चीजों को डिस्टॉर्ट करके एक आध दिन तो टीआरपी मिल जाता है टीवी पे, इधर उधर आपकी सुर्खियों में खबरें वबरें चलते हैं, पर वो सुर्खियां पैदा होती है, अगले दिन नई सुर्खियां आती है, फिर नई सुर्खियां आती है। जिंदगी की जो रफ्तार है ना, वो सच और असलियत पे चलती है, सुर्खियों पे नहीं चलती थी। बड़ी खूबसूरत बात की आपने सुमित भाई की, ज़िंदगी की रफ्तार जो है वो सच्चाई पे चलती है, और मैं ये बात सही समझ रहा हूँ कि आपने जो बात की है ये उसी पे चलती है। और मेरी तो ख्वाहिश और दुआ है कि भले भारत हो, पाकिस्तान हो, जहाँ भी हो, लोग जो हैं वो मिल के रहें। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, और एक साथ बिल्कुल। रहें, वो जो सबका साथ सबका विकास हो, ये ना। सबका सबका विकास, सबका प्रयास, हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। और हमेशा याद रखिए, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड वी थैंक नीड यू, टू dig more to this question as well. Thank you very much. थैंक यू।